जहाँ दिया शीश का दान वो है सिसला शीशमोर धाम। सिसला गांव नाम जहाँ तक पड़ा क्योंकि आड़े शीश दान दिया गया था। बबरू बान दादा खेड़ा का नाम तो मंदिर है, लेकिन धीरे धीरे पता चला भाई जो शीश है वो आड़ा लिया था वीर बबरिक का, जो कि भीम का पुत्र और घटोत्कच कच्छ का बेटा पुत्र था। कैथल में गांव सिसला दावा यूं कर दिया है भाई आपने जब खाटू श्याम जान की आप सोच रहे हो तो वह आपकी जो मान्यता है, आप आड़े जय दो पूजा करोगे, आड़ा आप आओगे तो वह मान्यता भी आड़े उस के बराबर मानी जाओगी। ये हैं पाषाण कालीन मतलब महाभारत कालीन पाषाण की मूर्तियां। ये उस टाइम की ये मतलब पुरातत्व विभाग द्वारा आड़े की पुष्टि भी हुई है और उस टाइम की लिखी मतलब काटी भाई 5000 साल पुरानी ये मूर्तियां भी हैं। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम और विदेशी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक। फिलहाल सिलसिला तो मैं लाइव जुड़ गया हूं और जो मामला है आमतौर पे तो हमने बहुत सारे मुद्दे कोर्ट कचहरिया में अदालतों में देखे हैं, लेकिन फिलहाल एक ऐसा मामला है जो 5000 वर्ष की जो परंपरा चल रही है। वीर बबरिक की हम बात करा जो घटोत्कच का पुत्र था यानी कि भीम का पोता, उसका जो शीश दान होया था वो असली में कड़ा होया था। उसको लेकर के कोराम मच रहा है। कोराम कह भी सको और नहीं भी, क्योंकि जी मान्यता की बात आओगी, श्रद्धा और आस्था की बात आओगी। जो लोग खाटू श्याम जाके मन्नत मांगे हैं या फिर अपनी ओढ़े दो पूजा करे हैं जाके, तो ओढ़े के भी पुजारी नु को भी आप इसको सिलसिला में भी जाके निभा सको हो। लेकिन इस बीच में एक ट्विस्ट आ गया कहानी में। और ट्विस्ट नु आया जो चुलकाना दाम है नहीं, चुलकाना दाम ने के नारा दिया जी, के नारा दिया उन्हें, हाँ जहाँ दिया शीश का दान वो है चुलकाना दाम। इस चीज में कंट्रोवर्सी ये है पाषाण कालीन मतलब महाभारत कालीन पाषाण की मूर्तियां। ये उस टाइम की ये मतलब पुरातत्व विभाग द्वारा आड़े की पुष्टि भी हुई है और उस टाइम की लिखी मतलब काटी भाई 5000 साल पुरानी ये मूर्तियां भी हैं। फिलहाल ये वीर बबरिक का शीश है। शीश का दान सिसला गांव नाम जहाँ तक पड़ा क्योंकि आड़े शीश दान दिया गया था। तो कुछ लोग नू भी कहे हैं भाई आप इसमें एक मिनट पूछेंगे जी आप भी, जब आपने खाटू श्याम जान में टेम लगता हो और जब आप आड़े है कभी उस चीज को आप आड़े वाय मान्यता मानी जाओगी। फिलहाल सिसला वाले मेरे को मौजूद है, सारे के सारे एक बार जय श्री श्याम बोल दो। तो आप एक देसी पड़ताल करांगे। पहली एक इसी पड़ताल हो रही है जो भगवान की अस्तित्व ने लेकर पड़ताल है। तो मेरे के मास्टर जी हैं जो पुराने आदमी हैं, जानकार हैं, इन आप बारी बारी तक पूछेंगे। यू जो मामला चल रहा है, क्या नाम है जी आपका? राम कुमार है जी। राम कुमार जी बताओ असली में जो शीश दान है वीर बबरिक का वो कड़ा हुआ था जी बबरैन में जी, सार में जी, हिसार में। हाँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर आर्थ के तालुका जुड़ रहे हैं, तालुका जुड़िया यहाँ दंडवत ऋषि है जी हमारे यहाँ तपस्या कर रहे हैं। अच्छा जी, तो जंगल आया, हाँ हाँ गांव भी बसा हुआ वैसे जंगल में था यहाँ दंडवत ऋषि तपस्या बैठे तो शीश आड़ा आया कि वैसे कृष्ण जी देकर दिए शीश उसके गोड्डे में रख के गए। अच्छा बाबा गए। अच्छा फिर जो 28 किले कट भी रहे, मेला का नाम तो मेला भी बजा कभी। अच्छा जी ठीक मेला है। एक चीज और बताओ, और जो खेड़ी तलवंडी कौन सी बताओ थे आप? वह तलवंडी राणा ओड़े जो एक पीपल का पत्ता भी देखा था हमने, मैं और धर्मू भाई भी गए थे, ओड़े भी वह भी नू दावा कर रहे हैं बबरैन में जी पीपल के हर एक पत्ता में भी छेद है जी। अच्छा अच्छा। तो ये जो मान्यता वाली बात आओगी ना राम कुमार जी, मान्यता वाली आड़े मेला भरने की शुरुआत भी कर दी आप लोगों ने। हालांकि चुलकाना धाम वाले कभी नूर ये कभी ये तो मतलब कि मैंने क्योंकि वह दावा कर रहे थे इस चीज का भाई शीश दान तोड़ा था। ये कौन सी बात को सच माना जावा है? श्रद्धालु तो फंस यही सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ऋषि के गोड्या में कृष्ण जी भगवान यहाँ शीश देंगे दंडवत ऋषि के चरणों में। अच्छा अच्छा हाँ जी। उसके बाद फिर ये परंपरा बढ़ी। परंपरा हमारे तो बडेरू से जो अपना खेती के नीचे चिमड़ रहे जमीन के, इन्हें कोई पता नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। दादा खड़ा था नाम तेने पूछे गए अपना दो मारे के मारा दादा खड़ा। बबरूवान दादा खेड़ा का नाम तो मंदिर है, लेकिन धीरे धीरे पता चला भाई जो शीश है वो आड़ा लिया था वीर बबरिक का, जो कि भीम का पुत्र और घटोत्कच का बेटा पुत्र था। तो उस वजह से यह मान्यता है। और जब आप लोग जाओ खाटू श्याम, वो लोग क्या कहें जी? आपका क्या नाम है? कृष्ण है जी। क्या कह रहे हैं जी उधर वाले? वो भी यही कह रहे हैं जी, आपका तो गांव में बहुत अच्छी है, हमारी स्थिति भी पहली है। ठीक है, वो मीडिया प्रिंट मीडिया में आ गया या कैसे भी हो गया, यहाँ के
सीधे बोले लोग थे, इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ। आज जमाना दूसरा है क्या, और प्रचार प्रसार की वजह से वहाँ ज्यादा प्रचार हो गया। हाँ, हालांकि भगवाना का मामला में लड़ाई रोड़े रबदे होने चाहिए, क्योंकि भगवान किसी ने यह बात कंधे को नहीं, क्योंकि जब खाटू श्याम की बात आएगी तो फिर प्रेम की, प्यार की बात आऊगी, वीर रस की बात आऊगी, शीतलता की बात आऊगी और उसकी गुणवत्ता की बात आऊगी। तो बात नू भी सुन में आई थी कोर्ट में मामला जैस के कोर्ट के उसमें कोर्ट वाली तो हमने तो नहीं सुनी जी। कोर्ट वाली तो कोर्ट में तो मामला था नहीं, मारा तो कोई ऐसी बात नहीं जी। यदि कोई जब मान लो चुलकाना दामाने की बात कर लिया, जब कोर्ट में आप लोगों को चैलेंज करने लगे, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ इस तरह का खटास टाइप की बात आई, आग भाई मारा दो जी, वो नारे बना दिए उन्होंने। सच्चाई की तरफ तो हम चल रहे हैं तैयार हैं जी। अच्छा जी। हमारा सच्चाई है जी, हम सच्चाई पे खेल रहे हैं। और जब उन्होंने साबित करी तो कोई चीज, वो तो झूठी साबित करेंगे जी। साबित तो आपके सामने हमने दिखाई है। साबित तो नहीं सकती है, तो चीज की पहला की है जो उड़ा है पड़ी थी। आज सिर पे जो इसका रण खंभा गड़ा था, वहाँ शीश का दान, वो शीश टांग था ऊपर। अच्छा। भगवान कृष्ण ने यह कहा था, उसने जिस टाइम शीश दान ले लिया नहीं, भैया गुरु वो महाराज मैंने यूं नहीं पता था आप कृष्ण हो, मैं तो एक पूरा युद्ध देखना आया था। आज जी, क्या नाम है जी आपका? नाम क्या है? बल्दा। कोई नहीं। अच्छा एक चीज और बताओ, इसकी थोड़ी कहानी और बताओ, युग का मामला क्या? जैसे अभी हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं जी, महाभारत का युद्ध चल रहा था और ये वीर बबरी का जो अपनी माँ से आज्ञा लेकर जाते हैं, भाई मैं महाभारत का युद्ध देखने जाता हूँ। अच्छा। हाँ, फिर तो उन्हें आज्ञा दी, भाई जाओ बेटा, और हारे का सहारा बनना आपने, जो हार हो। जी। तो वह आए जहाँ युद्ध हो रहा था, तो कृष्ण जी तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता लग गया भाई कोई योद्धा आया है। और कुछ उसके पास गए, मैं उसके आश्रम में जहाँ ठहरे थे, साधु बनकर कृष्ण और अर्जुन गए, भाई आपका स्वागत है। उन्हें बुलावे, आओ कुटिया में अंदर आओ। बोले जी पहला वचन दो, भाई हमारी बात पूरी करोगे तो आश्रम ग्रहण करेंगे हम। अच्छा। बोले जी ठीक है, जो कहोगे आप। भाई आप कैसे हो, कैसे योद्धा हो? बोले जी मैं एक तीर में 3 बाणों की शक्ति है, मैं एक तीर में पूरे वंश को खत्म कर सकता हूँ। बात किसने कही? ये वीर बबरिक ने। अच्छा। हाँ, तो उन्हें प्रशिक्षण लिया भाई कैसे, तो उन्हें पीपल का पत्ता दिखाया, एक पैर के नीचे भी रखा कृष्ण जी ने। अच्छा। तो उन्हें तीर चलाया, भाई सारे पीपल के पत्ते बीन के, एक लास्ट में वो तीर उसके पाँव के एक के तीर। हाँ, उन्हें पैर उठाया तो देखा उसमें भी छेद हुआ। तो उन्हें समझा भी ये तो वाकई में ही महान योद्धा है। हाँ, तो फिर उन्हें कहा भाई आप वो कुछ दान करो, आप तो महान योद्धा हो, आप महान बनोगे। बोले जी मैं देने को तैयार हूँ, तो आप मांगिए। बोले आप शीश का दान दो हमें। शीश मांग लिया? हाँ, शीश मांग लिया कृष्ण जी ने। फिर बोले जी शीश से तो मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन मैं तो युद्ध देखने आया हूँ, मैं युद्ध कैसे देखूंगा? शीश ले लोगे? हाँ, शीश देख। लेकिन मैं वो कृष्ण जी कहने लगे भाई मैं आपको युद्ध दिखाऊंगा और आप शीश का दान दो। तो उन्हें अपना शीश काट के चरणों में रख दिया। हाँ, तो उन्हें वो शीश रणखंभा पे रख दिया। ये मतलब सिरदा जो जगह जहाँ भी बता, रणखंभा अर्ध कितनी दूर है सिरदा? यहाँ से 10 किलोमीटर। अच्छा। तो खंबे पे रखा जी, वो युद्ध देखता रहे, युद्ध चलता रहा। युद्ध में कोई परिणाम नहीं आए, जिधर वो वीर बबरिक जी आंस दे उसी साइड जीत हो जाए। अच्छा। हाँ, तो हम तो यही सुनते आ रहे हैं जी। तो उन्हें देखा भाई ये तो नहीं परिणाम निकलने दे रहा, तो अर्जुन ने भी तीर चला, भाई दोनों इसको खत्म करें। तो उसके वो तीर भी जवाब देगे। भीम ने गदा चलाई, उसके भी वो देगे। कृष्ण जी ने फिर कोई आकाशवाणी हुई है ऊपर से, भाई इस पे कोई भी वार नहीं करना, ये तो कोई एक महान शक्ति है। हाँ, फिर कृष्ण जी ने कहा भाई इसका क्या परिणाम? उन्हें कहा भाई यहाँ से कोई दंडक ऋषि है, उनमें तपस्या कर रहा, ये शीश उनके चरणों में जाना चाहिए। हाँ, तो उन्हें कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र के द्वारा ये शीश दंडक ऋषि के चरणों में रखा। तो उसी ये दंडक ऋषि यहाँ वन था, उसमें तपस्या कर रहे थे, यहाँ आया तो ये धीरे धीरे उजागर हो जी घटनाएं। ये बुजुर्ग के नाम से कैसे नाम पड़े फिर? खाटू श्याम से तो जी वो तो उनने सिद्ध कराया जी। कह रहे हैं जो आंदा कोई गाय गुई चल रही थी, अपने आप दूध कोई चुंगे करता, राजा ने सुपने में मारे गाँव की, तो यही घटना है जी। जी। हाँ, चलो फिलहाल गांव सिसला कैथल में गांव सिसला दावा यू कर दिया है भाई आपने जब खाटू श्याम जान की आप सोच रहे हो, तो वाय आपकी जो मान्यता है, आप आड़े जय दोग पूजा करोगे, आड़े आप आओगे, तो वह मान्यता भी आड़े उसे के बराबर मानी जाओगी। क्योंकि गांव वाले ने दावा कर दिया है भाई जो वीर बबरिक है उनका जो शीश दान होया था, उसके बाद जो आड़े एक ऋषि हुए, उनका नाम क्या बताया था जी आपने? दंडवत ऋषि के गोड्या में श्री कृष्ण भगवान जी शीश रख गए थे, और वो शीश यू है।
तो फिलहाल ये 5000 साल का पुराना इतिहास हम दिखा रहे हैं। ये जो पाषाण से बनी हुई मूर्तियां हैं आप देख रहे हो, ये उसे टाइम की है। पुरातत्व विभाग आया था जी। भाई हम तो यही देखते आ रहे हैं जी, 50 साल की तो उम्र हमारी होगी बुजुर्ग। तो ईद के कार्यक्रम, ईद ये जिस तरह दिवाली की तरह सजावट आज ये इनका जन्मदिन मना रहे हैं जी। हाँ आज जन्मदिन। हाँ, कल को भंडारा जी। अच्छा, इसमें आपने कुछ है ध्यान जी किस किस की प्रतिमाएं हैं? ये तो अपना तो इतना तो देखो ये तो खंडित सी हो रही थोड़ी। खंडित तो हाँ, वो देखो आप ये कृष्ण जी महाराज दिख रहे हैं इधर पीछे देखो। ये कृष्ण जी महाराज, ये कृष्ण जी की। बाबा खाटू श्याम की, बाबा खाटू श्याम की। तो हाँ जी, एक यहाँ से जैसे गुजरात वाले हैं जी, हर साल हजारों आदमी आते हैं, कई बार बसों भर के आती है। हाँ जी, वह भी आ रहे थे। वह इनको अपना परदादा या कुछ भी मान लो, वह इसको बहुत मानते हैं। जी जी, आओ एक बार नीचे। ये पापा दिखा था जो खाटू श्याम जी का जो जन्मदिन हैप्पी बर्थडे मनाया जाने लग रहा है। ये आप देखो तैयारी जबरदस्त तरीके की। स्वागत पीछे आप देखियो, कनाट देख लो, नून दिखा दे रहे देखो कनाट यू थोड़ा वो लग रही। हाँ देख रहे नेटवर्क में तो दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सपोर्ट दे मेरा बुखार हो रहा है। चलो अच्छा, ये फिर ये देवबन वाले बनवा गए थे जी। देवबन से आते हैं जी श्रद्धालु, उन्होंने ये मंदिर भी बनवाया जी इस श्याम के नाम से। क्या क्या तैयारी कर रखी है आप लोगों ने जिस तरह ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में? अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये इधर होकर क्या किन्होंने बनवाया ये देवबंद है जी यूपी में। देखो ये औरत और बोले जहाँ दिया शीश का दान वही है। ना ना उधर का क्या बना था, चुलकाना था हमारे यहाँ बना दिया, लिखा है जहाँ दिया शीश का दान वो है शीशला सिरमौर धाम, सिसमौर सॉरी सिसमौर धाम। चलो ये आप देख लो भाई। तो फिलहाल आप देखो यहाँ पुजारी हैं के तैयारी कर रखी जन्मदिन पर जी कृष्ण जी? जन्मदिन पे जागरण है जी, जागरण है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं। हाँ जी, चलो खाटू श्याम जी का केक कटेगा, वीर बबरी का है। बढ़िया के 12 साल बाद औलाद हुई थी तो उसकी खुशी में उन्होंने मंदिर बनवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से कोई वैश्य रखते हैं बनिया बिरादरी से। 12 साल बाद उनके औलाद हुई थी, आड़े मन्नत मांगी थी। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो श्रद्धा और आस्था के रूप में आप देखो फिर जहाँ दिया शीश का दान वो है शीशला सिसमौर धाम। और यहाँ आरती पूरी व्यवस्था है, पूरा दुल्हन की तरह सजा रखा मंदिर को। हाँ जी, एक बात हो रही, जैसे बुजुर्गों से सुने हमने, जब से ही ज्यादा प्रचार हुआ यहाँ जी, कोई अंग्रेजों के टाइम में जी यहाँ को नहर निकाल रहे थे कर्मो जी। अच्छा जी, नहर निकाल रहे थे तो इसके यहाँ को निशान लिया, तो यहाँ निशान आए तो उनको बता रहे हैं बुजुर्ग भाई, वो एकदम से पटंदे हो गए भाई इसकी शहीद माँ है, तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। उधर देखें तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में उन्हें नहर उस साइड में निकाल ली और यहाँ 3 लकीर कर गए भाई माफी मांगा, कोई नहीं गलती होगी, बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। जब से ही ज्यादा शक्ति का ज्यादा प्रचार होया भाई, दोनों आया कोई सर्वशक्ति मानिया। कुरुक्षेत्र कोई पे वो ये इसी जगह का नाम। चलो कुरुक्षेत्र जो रणभूमि रही है, युद्ध भूमि। अच्छा वो भी लिटरेचर भी है जी, कुछ पुस्तकें उसमें। हाँ वो भी दिखा। चलो कुरुक्षेत्र में जो कोई है ओड़े भी इसका वर्णन। हाँ वर्णन है इस जगह का, शीशला सिसमौर का। चलो फिलहाल आप देखो ये तैयारी करी गई है। आज केक कटेगा वीर बबरी का खाटू श्याम जी का, यानी कि जो उनकी जन्म दिवस मनाया जा रहा है धूमधाम से। पूरा मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बाहर आप देखोगे जागरण का प्रोग्राम। हाँ जी, हाँ दिखाते उधर पर नेटवर्क साथ में होगा करा जी। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ। 2004 में जो टिब्बा था यो, अच्छा टिब्बी पे समाधि है न्यू के न्यू हुआ। अच्छा द्वापर न्यू है। हां न्यू के न्यू है। कोई उसमें चुनाई का सिस्टम के ऊपर कंटार की या माटी था मेरे खेत में। अच्छा माटी है ये नीचे वो एक मिनट आइए चढ़ाई करके था। अच्छा अच्छा, ये नीचे से करते दिखेगा फिर जो ये आगे तो समाधि न्यू की टिब्बी पे। हाँ ये चढ़ाई कर है टिब्बी न्यू की न्यू ठीक ठीक। हाँ मतलब टिब्बा के चुकर चुनाई के रखी है। हां चढ़ाई कर रखी है, 2004 में करी थी। 2004 तो इधर से एक मूर्ति लिखड़ी थी। चल रहा नेटवर्क रहा यहाँ से जेबीसी लैक्सियम ने
ये देख लो भाई चुकरते यानी कि भीतर टिब्बा ही है और हैं नेटवर्क है बड़ा। यहाँ एक मूर्ति लिखड़ी थी मिट्टी की। अच्छा तो हम कृष्ण संग्रहालय जमा कुरुक्षेत्र जमा कराया गए थे वहाँ। अच्छा अच्छा संग्रहालय में। हाँ चलो फिलहाल ये तस्वीरें लेकर हम जुड़े थे और आज खाटू श्याम का हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा धूमधाम तड़ है। अच्छा जी ये मतलब आज 4 नवंबर हर साल 4 नवंबर को मनाओगे यूँ निश्चित कर दिया था हमने। क्या इसने मनावा जी अच्छा तारीख तो आगे पीछे हो सकती ठीक है। बात देवठनी की आसन है। चलो फिलहाल ये तस्वीरें मैं लेकर जुड़िया था कैथल का काम सिलसिलत है और एक बात जानते जानते फिर कह जूं भाई भगवाना को हालांकि अदालत में ले जाने की जरूरत नहीं ना उस पर रोड़ा करने की जरूरत है ना कि मैं रागड़ छेड़ने की जरूरत है क्योंकि भगवान तो खुद शांति और प्रेम और उसका संदेश देवे हैं भाई धर्म की रक्षा करनी या धर्म का विनाश करना है। लेकिन एक चीज और है कुछ सबूत हैं प्रत्यक्ष को नुकार प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह टिब्बा के ऊपर तो बना था बकायदा आड़ा पाषाण की मूर्तियां लिगड़ी हैं 5000 साल पुरानी। पुरातत्व विभाग की टीम भी आड़ा बतावा आई है इनका गाँव का दावा है। इसके अलावा वीर बबरीक का जो शीश है वो आड़ा जो साधु हैं क्या नाम बताया जिसका दंडवत ऋषि उनके गोड्या में श्री कृष्ण भगवान जी रख गए थे। तो जो खाटू श्याम जावा हैं वह सिलसिला है कभी उसे चीज की मुराद जो इतनी दूर जाकर आप करो हो तो आड़े भी वह मान्यता मानी जा सके है जो दावा है गांव वाले का। तो हमने क्या लग गए अपनी राय जरूर दियो कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज जन्मदिन है खाटू श्याम जी का धूमधाम तो पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है और कई सारे कार्यक्रम आड़े रखे गए हैं। जगराता भी होगा जागरण भी है गुजरात से भी शहर से। चलो जागरण भी होगा। बोलो भाई खाटू श्याम बाबा की बाबा खाटू श्याम की बाबा खाटू श्याम की बाबा खाटू श्याम की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद जय हरियाणा। एक बार बोलियो भाई सारे जय जवान जय जवान जय जवान कर दो शेर भाई।